सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय का वचन देखते हैं जो लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय उसका 13 पद। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में उसकी अलौकिक सामर्थ्य में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला करता है, हम यहाँ दो बातों को इस समय सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली बात यह कि जो अपने अपराध को क्या करता है, छिपा रखता है, उसके काम सफल नहीं होते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम आदम और हवा के जीवन को देखते हैं। जब आदम और हवा मेरे प्रियो अदन की वाटिका में थे, और आप इस बात को जानते हैं कि आदम और हवा ने मेरे प्रियो बीज का जो फल था, उन्होंने जब उस फल को खा लिया, और फल को खाने के बाद जब परमेश्वर ने मेरे प्रियो उनसे पूछा, उन्होंने एक दूसरे पर क्या वो दोष लगाने लगे मेरे प्रियो, जिसके वजह से मेरे प्रियो उनके जीवन के अंदर में वो अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। अगर मान लीजिए वहाँ उस समय अगर आदम व हवा मेरे प्रियो अपने पापों को मान लेते, तब परमेश्वर हो सके उनके जीवन पर दया करता। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने अपराधों को नहीं माने, अपने अपराधों को छिपा लिए, और छिपा लेने के बाद वो एक दूसरे को दोष लगाने लगे, जिसके वजह से वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। और बाइबल हमें बताती है कि परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे, मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट हो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के पापों को, मेरे पे अपने जीवन के गुनाह को, अपने जीवन के गलतियों को क्या करें, परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, और मेरे पे मान लेने के बाद जब आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हो, अंगीकार करने का अपने जीवन एक निर्णय लेते हैं कि आज के बाद से इन पापों को छोड़ दूंगा, तब मेरे प्रिय परमेश्वर के क्या करता है, आपके जीवन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। और वो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के साथ परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर हम दाऊद के जीवन को देखें, जब दाऊद पाप में गिर गया, और पाप में गिर जाने के बाद जब उसने परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्रिय रोते हुए, विलाप करते हुए, आंसुओं के साथ मेरे प्रिय जब वो परमेश्वर के सम्मुख आया, और परमेश्वर के सम्मुख आने के बाद उसने अपने पापों को मान लिया, और मेरे प्रिय उन पापों को अपने जीवन से अलग किया, उन गलतियों को अपने जीवन से अलग किया। परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद के जीवन पर अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को उनके पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करे, पर अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के पापों को मान करके उन पापों को छोड़ दें, तो मेरे प्रिय परमेश्वर निश्चय क्या करेगा? वो परमेश्वर आपके जीवन पर दया करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो तेजों में परमेश्वर है, वो महिमा में परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर। आज निश्चय मेरे भाई बहन, परमेश्वर आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन पर वो दया करने जा रहा है। कि आप तैयार है समय परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन पर लेने के लिए? हालेलुया। इसलिए मैं आज अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए, तो निश्चय प्रभु क्या करेगा? आपके जीवन पर दया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ही विजन मेरे प्रभु इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, पिता आप उनके जीवन में प्रभु अपनी अनुग्रह को प्रकट करें प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन पिता आपका अनुग्रह आपकी करुणा प्रभु यीशु के नाम में होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति कर सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।